यीशु के बरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आज खुदा के कलाम के जिस हिस्सा की तलावत आपके सामने की गई है वो यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की पहली 7 आयत पर मबनी है। ये आयत खुदा के पाक कलाम में से उन आयत में शामिल हैं जिन्हें मशहूर हवाला जात कहा जाता है, और इन आयत में हमारे मनजी खुदावंद यीशु मसीह मसलूब होने से पहले बाला खाना में अपने शागिर्दों के साथ मुखातिब होते हैं और इस गुफ्तगू में वो अपने शागिर्दों को तकवीयत देते हैं, कंफर्ट देते हैं, क्योंकि उसके शागिर्द परेशान थे और शागिर्दों की परेशानी का बायस ये था कि खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों पर यह जाहिर किया था कि अब वो वक्त आ पहुंचा है कि वो उनसे जुदा हो। जैसा कि यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब की 33वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बच्चों, अब मैं थोड़ी देर तुम्हारे दरमियान हूं। इस बात ने शागिर्दों के दिलों में परेशानी को पैदा किया, फिक्रमंदी को पैदा किया, और ये रवैया इंसानी फितरत को जाहिर करता है, क्योंकि इंसान का जिसके साथ लगाव होता है, जिसके साथ उसकी मोहब्बत होती है, जिसके साथ वो रफाकत रखता है, अगर उसे पता हो कि वो मुस्तकिल तौर पर उससे जुदा होने को है, तो ये बात उसके बातन में दुख को पैदा करती है, फिक्रमंदी को पैदा करती है। और यही खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के साथ था। वो परेशान हुए, उनमें फिक्रमंदी पाई जाती थी और वो घबराहट का शिकार थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें तकवीयत देने के लिए कहा कि तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। इन अल्फाज को दुनिया में बड़ी अहमियत दी जाती है। जैसे कि मार्टिन लूथर जो रिफॉर्म्ड चर्चिस का, प्रोटेस्टेंट चर्चिस का बानी है, वो कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज जो हैं हर दौर के ईमानदार के लिए एक अनमोल खजाना है, क्योंकि हर दौर का ईमानदार जब कभी मुश्किल, मुसीबत या परेशानी का शिकार होगा तो खुदावंद यीशु मसीह के ये अल्फाज उसे तकवीयत बख्शेंगे, उससे तसल्ली देंगे, उसे इत्मीनान बख्शेंगे। इसलिए ये बड़ी अहमियत के हामिल है। खुदावंद यीशु मसीह ने इन आयत में कई एक चीज़ों की तफसील दी, लेकिन आज हम सिर्फ 2 आयत पर खुदा के पाक कलाम में से गौर करेंगे। एक यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब की पहली आयत, जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। और 6वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। ये खुदावंद यीशु मसीह ने तब अल्फाज कहे जब वो खुद थोड़ी देर के बाद कुर्बान होने को था, जब उसे पता था कि थोड़ी देर के बाद बनी नौ इंसान के गुनाहों का बोझ उसके कंधों पर डाले जाने को है, और उससे बनी नौ इंसान की निजात के लिए जो है मौत के कड़वे प्याले का मजा चखना है। और उसके अंदर एक तकलीफ थी, और वो तकलीफ उसकी रूहानी थी, क्योंकि वो गुनाह से वाकिफ ना था। इसलिए बनी नौ इंसान के गुनाहों का जब उस पर बोझ डाले जाने को था तो ये उसके लिए परेशानी का बायस था, तकलीफ का बायस था। लेकिन इस तकलीफ में भी वो अपने शागिर्दों की फिक्रमंदी और परेशानी में दिलचस्पी रखता है, जो उसके ईमान को जाहिर करता है, जो शागिर्दों के साथ मोहब्बत को जाहिर करता है,
खुदावंद यीशु मसीह हमेशा से शागिर्दों के साथ मोहब्बत रखते थे। जैसे यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब की पहली आयत में लिखा है, जब खुदावंद यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में रहते थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत करता रहा। जैसी मोहब्बत उसकी शागिर्दों से पहले थी, आखिर तक भी वैसी ही मोहब्बत रही। और जैसी खुदावंद यीशु मसीह की अपने शागिर्दों से मोहब्बत थी, वैसी मोहब्बत आज हमारे लिए भी है जो उस पर ईमान लाते हैं। और आज हम भी ईमानदार होते हुए जब मसाइब का, परेशानियों का, तकलीफ़ों का या किसी फिक्रमंदी का शिकार होते हैं, तो हमारी तवज्जो जो है वो मसीह यीशु से हटकर उन मुश्किलात, परेशानियों पर हो जाती है। जैसे कि शागिर्दों की तवज्जो मसीह से हटकर आने वाली मुश्किलात पर मरकूज हो गई और वो घबराहट का शिकार हुए। इसकी वजह ये थी कि वो जानते थे कि खुदावंद यीशु मसीह के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। वो एक तरह से दुश्मनों के दरमियान उन्हें अकेला छोड़ जाने के मुतरादिर था। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके सबसे मजबूत शागिर्द यानी साथी पतरस से कहा कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी उनसे कहा कि तुम में से एक मुझे धोखा देगा। इन सारी चीज़ों ने उनके दिल में परेशानी को पैदा किया। और खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त उन्हें जो है तक़वियत देते हैं कलाम के वसीला से, अल्फाज के वसीला से, जो उन्हें सुकून फराहम करता है, मुतमईन करता है। और ये पेशन गोई थी जो यसाया नबी की मार्फत की गई थी। जैसे कि यसाया की किताब उसके 63वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, उनकी मुसीबतों में वो मुसीबत ज़दा हुआ। अपने शागिर्दों की, अपने मोहब्बत करने वालों की मुसीबतों में वो मुसीबत ज़दा हुआ। और यसाया की किताब उसके 61वें बाब की पहली 2 आयत में लिखा है, खुदा का रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है ताकि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं। और यहाँ खुदावंद यीशु मसीह शिकस्ता दिलों को तसल्ली देते हैं जो उस वक्त शागिर्द थे और आज दुनिया में ईमानदार लोग हैं जिन्हें खुदावंद तसल्ली देता है। और फिर यसाया की किताब उसके 50वें बाब की 4 आयत में लिखा है कि खुदा ने मुझको शागिर्दों की ज़बान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह से थके मांदों की मदद करूं। और खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त थके मांदे शागिर्दों की मदद करते हैं और आज भी कलाम के वसीला से थके मांदे लोगों की मदद करते हैं। इसलिए वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारा दिल ना घबराए। और तुम्हारा दिल ना घबराए से मुराद ये है कि तुम अपने दिलों में परेशानी को ना रहने दो। ये मसीह यीशु पर एतमाद और उस पर भरोसे को जाहिर करता है। जो मसीह पर भरोसा रखते हैं उनके दिल परेशान नहीं रहते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए। हर तरह की फिक्रमंदी, परेशानी जो है वो इंसान के दिल में रहती है, लेकिन जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं उन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए। और ये ऐसे ही है जैसे इस्तिस्नाई किताब उसके 31वें बाब की 6वीं आयत में लिखा है कि तुम मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ खा। खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है और वो तुझसे दस्तबरदार ना होगा और ना तुझे छोड़ेगा। ये ईमानदार के अंदर मजबूती को पैदा करता है और ये ईमानदारों के लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए वो कहता है तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो।
यहूदी कैसे खुदा पर ईमान रखते थे। यहूदी जो थे वो अनदेखे खुदा पर ईमान रखते थे। खुदा को उन्होंने देखा नहीं था, वो अनदेखे खुदा पर ईमान रखते थे। खुदा यीशु मसीह कहते हैं तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। यानी इससे मुराद ये है कि खुदा और उसमें कोई इम्तियाज नहीं, कोई फर्क नहीं। और जिस तरह वो खुदा को नहीं देखते हैं, जब उसके चले जाने के बाद वो उसे देख नहीं सकेंगे तो भी उस पर ईमान रखें और उसके उनके जिस्मानी तौर पर उनसे जुदा होना उनके ईमान में कमजोरी का सबब ना बने, क्योंकि जब वो उसे देख नहीं पाएंगे तब भी वो उनके लिए फ्राहम होगा, जैसे खुदा फ्राहम होगा। वो खुदा को नहीं देखते थे, उसी तरह वो मसीह को भी नहीं देखेंगे तो फिर भी उस तरह उस पर ईमान रखेंगे। लेकिन इंसान की ये कमजोरी है कि वो देखी हुई चीज़ों पर जल्दी जो है वो यकीन और ईमान कर लेता है। इसकी एक मिसाल जो है वो तूमा रसूल की है। जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और तूमा के बगैर शागिर्दों पर जाहिर हुए, तो उन शागिर्दों ने तूमा से कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। और तूमा ने जो है यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब की 25 और 29 आयत में ये बातचीत कलम बंद है। उसने कहा कि मैं तो जब तक देखूंगा नहीं यकीन नहीं करूंगा, बल्कि जब तक मैं उसके जख्मों में हाथ डालकर तस्दीक नहीं कर लूंगा, यकीन नहीं करूंगा। जब खुदावंद यीशु मसीह तूमा के साथ शागिर्दों पर जाहिर हुए तो उसने ऐसा ही किया, उसके जख्मों में हाथ डालकर तस्दीक की। और फिर खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि वो इत्तेकाद लाया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब की 29वीं आयत में कहा कि तू मुझे देख कर ईमान लाया है। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए हैं। और आज मैं और आप और हम जैसे ईमानदार जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा नहीं है, हम वो हैं जो बगैर देखे मसीह यीशु पर ईमान लाए हैं। और खुदा का कलाम और खुदा का पाक रूह जो है मुसलसल हमारे दिल में इस बात की तस्दीक करता है, गवाही देता है कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा के पाक कलाम में ये वादा किया है कि अगर तो वो जिस्मानी तौर पर जुदा हो गया है तो भी वो रूहानी तौर पर हमेशा ईमानदारों के साथ रहेगा। मत्ती की इंजील उसके 18वें बाब की 20वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं मैं उनके बीच में हूँ। जहां 2 या 3 खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर जमा होते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान होता है। मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब की 20वीं आयत के आखिर में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ईमानदारों के साथ हमेशा रहता है। इब्रानियों के खात उसके 13वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, वो खुद फरमाता है या वो आप फरमाता है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। जो इस बात को जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह हमेशा ईमानदारों के साथ है, चाहे वो मुश्किल में हो, मुसीबत में हो, परेशानी में हो, घबराहट में हो। उनका ये इत्तेकाद होना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह हमेशा उनके साथ है। और जब खुदावंद यीशु मसीह साथ है तो फिर हर तरह की मुश्किल का जो है वो हल ईमानदारों के पास है और वो हल मसीह यीशु है। क्योंकि जो ईमानदारों को चाहिए वो खुदावंद यीशु मसीह में है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। इसलिए बतौर ईमानदार हमारा ये इत्तेकाद और भरोसा होना चाहिए कि खुदावंद ना सिर्फ हमारी खुशियों में बल्कि हर पल ईमानदारों के साथ होता है। और जिन्हें ये इत्तेकाद और भरोसा होता है फिर उनका दिल जो है वो नहीं घबराता है। तो आज खुदावंद मुझे और आपको भी ये तकवीयत बख्शे और ये ईमान बख्शे
कि हम इस बात पर कुली तौर पर इत्तेकाद रखें कि जब हम मसाइब या परेशानियों या तकलीफ़ों का शिकार होते हैं तो हम अकेले नहीं। बहुत दफ़ा इंसान को ये लगता है कि वो अकेला है, उसके साथ चलने वाला कोई नहीं है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ होता है। और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर ही उसे नाम दिया गया था इम्मानुएल, खुदा तुम्हारे साथ है। खुदावंद हमेशा हमारे साथ रहता है। इस बात का हमें कभी तौर पर इत्तेकाद और भरोसा होना चाहिए। और जब खुदावंद हमारे साथ है तो फिर ईमानदार की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। खुदावंद हमें ऐसा कभी ईमान बख्शे और ऐसे ही ईमान में ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे और इस पाक कलाम के वसीला से बरकत दे। शुक्रिया। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.